आज सैनिक बंधु की मीटिंग डीएम की जो साथ होनी थी उनकी अनुपस्थिति में डीएम सर ने लिया। तमाम समन्वयी वेटरन्स एसोसिएशन और भी तमाम पूर्व सैनिक संगठन थे। हमारे वेटरन्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जो हमारे विद्यारायण यादव जी हैं, निश्चित रूप से आज की समस्याओं को क्या रखा, क्या उन्होंने एक्शन क्या लेना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यारायण यादव। मैं कैप्टन विजय नारायण सिंह, जिलाध्यक्ष वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन चंदौली। आज हमारी मीटिंग डीएम साहब के साथ होनी थी। किसी कारणवश डीएम साहब नहीं आए। एडीएम साहब ने मीटिंग लिया। मीटिंग के दौरान जो भी हमारे पूर्व सैनिक थे उनकी समस्याओं को सुने और उनका तुरंत निवारण जिस विभाग से संबंधित था उनको उन्होंने तुरंत फोन किया और उनके पोर्टल पर डाला और संबंधित विभाग को सूचित कर दिया कि जो भी कार्रवाई होगी सैनिक की है, सैनिक बंधु की मीटिंग से चल रही है और इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन हो। और सारे जितने भी विभाग थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा। और जो हमारे सैनिक हैं इनको जो उन्होंने अपने एप्लीकेशन दिया है कल साइन हो जाएगी। डीएम साहब साइन करके दे देंगे यहाँ सोल्जर बोर्ड में अपने। कल आकर के आप लोग अपनी अपनी एक एक कॉपी ले लेना और जिस संबंधित विभाग से है वहाँ पहुँच जाना। जो एडीएम साहब ने रिमार्क किया है वो लेटर लेकर के और आपकी कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती है तो उसके बाद आकर के दोबारा रिपोर्ट देना है। फिर अगले मीटिंग में इसको उठाया जाएगा। जिस भी भाई का कोई समस्या था एडीएम साहब ने उसको तुरंत निवारण किया है। और एक हमारी समस्या थी कि जो 18 महीने का एरियर है, हमारे कैप्टन गुप्ता साहब ने बताया था कि 18 महीने का मिलना चाहिए। इसके लिए जंतर मंतर पर ये धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, उसमें अभी तक कोई सलूशन नहीं मिला है। तो साहब ने बोले हम आगे तक आवाज़ पहुंचा देंगे। एक और था जो हमारे पूर्व सैनिक या सैनिक भाई हैं उनको पट्टे की ज़मीन पहले मिलती थी, फिलहाल अभी बंद हो गई है। तो उसके लिए भी आवाज़ उठाई कि इसमें मिले, तो उस पर भी साहब बोले विचार करेंगे। और कैप्टन एनके साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई जो बॉडी डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर कैप्टन एनके साहब है, उन्होंने अपने बताया कि जो भी व्यक्ति डोनेट करना चाहता है उसके लिए सीएमओ साहब के यहाँ पर रेप होना चाहिए ताकि ब्रीफ कर सके कि क्या क्या कार्रवाई होती है, किस प्रकार से होता है। और एक पॉइंट था सबसे जो सेंट्रली था सभी का कि ये जो पट्टे वाली जमीन है जो गरीब है, गरीब नहीं जो पूर्व सैनिक हो गए सभी के लिए है। तो गुप्ता साहब ने बहुत अच्छा दिया, इसको हमको भी बहुत अच्छा लगा। और जो जिस संबंधित विभाग से लोग नहीं आए थे उसके लिए एडीएम साहब ने बोला उनको कॉल करके बुला लेना। यहाँ पर मेरी बात समाप्त होती है और कैप्टन एनके साहब जो बॉडी डोनेट के बारे में आपको बताएंगे 2 मिनट, उनसे सुनिए। आज मीटिंग में एक पॉइंट रखा गया रिगार्डिंग डोनेशन ऑफ द स्केलेटन। तो मरने के बाद अपने शरीर का कोई भी अंग अगर किसी दूसरे को काम में आ जाए उसको डोनेट करने के लिए हमने पॉइंट उठाया। और एडीएम साहब ने आश्वस्त किया कि अगले मीटिंग में इसका कोई एक्सपर्ट आएगा, इसके बारे में पूरा ब्रीफ करेगा। थैंक यू। निश्चित रूप से अगर जवानों की समस्या समय सीमा के अंदर में जो हो सकती है, अगर नहीं आएगी इसके लिए निश्चित रूप जो जहाँ तक जो होगा सैनिक उसका आंदोलन धरना चाहे कुछ भी करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं समय से होनी चाहिए। ऐसी हिदायतों के साथ हम लोग सैनिक पूर्व घर वापस हो रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।